हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 8 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सैम्पलिंग्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द expected behavior of numerous sampling random samples drawn from the same population. These form the theoretical foundation of statistical inference and contribute to inform decision making. Essentially, a sampling distribution is a theoretical probability distribution of a statistics derived through the analysis of large number of samples drawn from a specific population. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम समझते हैं कि जो हमने स्पेसिफिक जो रेंडमली चीज़ें सिलेक्ट की हैं, जो सैंपल सिलेक्ट किए हैं, उसके अंदर से कौन सा सैंपल हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्या अगर हम ये सैंपल उठा दें तो क्या रिज़ल्ट उसका निकल के आएगा। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से मतलब बहुत बड़े सैंपल्स में से कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन को उठाने के लिए हेल्प करता है कि ये सैंपल अगर हम उठाएंगे तो ये इस तरीके का रिजल्ट उसके अंदर दिखेगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को और अगर अच्छे से समझे हम तो यूज़र क्या करता है, कलेक्ट करता है सैंपल। उसने 1 2 3 4 5 n नंबर्स ऑफ सैंपल्स कलेक्ट किए, तो क्या करेगा, स्टडी करेगा टू फर्दर चेक ए वेरिएंस इन आउटकम, भाई क्या आउटकम आ सकता है। देन यूज्ड बाय द रिसर्चर एनालिसिस स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा, जो भी एनालिसिस करता है वो रिसर्चर यूज़ करता है स्ट्रेटजीज वगैरह कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए कि भाई हमें ये पॉपुलेशन चेक करनी है। तो क्या उठाते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है कि क्या आउटकम आ सकता है अगर हम ये पॉपुलेशन उठाए। तो ये नहीं होता कि अगर ये करते हैं तो ये हो सकता है, ये करते हैं तो ये हो सकता है ना। तो वो हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि अगर हमको ये इस रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। Importance of sampling distribution. Sampling distribution holds significant importance across various facets of statistical analysis. They facilitate the exploitations of statistical properties and guide the selection of distribution types for modelings and plays a critical role इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं जो स्टैटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमें गाइड प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें सैंपल को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मॉडल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। Instant a static is considered unbiased when its expected value align with that a corresponding population parameters. जो स्टैटिक्स होता है उसको अनबायस्ड बोला जाता है। बायस्ड का मतलब क्या होता है कि अपने को चुनना। बायस्ड आपने बहुत बार वर्ड सुने होंगे। ये बायस्ड का मतलब क्या होता है कि भेदभाव भेदभाव करना, कि जो अपना है उसके साथ अच्छा रहना, दूसरों के साथ बुरा रहना, अपनों की मेर लेना, उसको बायस्ड बोलते हैं। अनबायस्ड का मतलब कि कोई भेदभाव नहीं करना, कि मतलब जो जैसा कर रहा है उसी तरीके से हम उसका रिजल्ट देखते हैं। तो जो स्टैटिक्स होता है वो अनबायस्ड होता है, वो भेदभाव नहीं करता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या वैल्यू आ सकती है, क्या नहीं। जो होता है, जो कंसिडर किया जाता है, वही वो बताता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एग्जिबिट्स डाइवर्स प्रॉपर्टीज as estimators of population parameter. The sampling distribution of statistics offer insight into several critical properties. सैम्पलिंग जो है वो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन देता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, इफ़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्टैटिक्स मिरर्स that of the corresponding population parameter, the static is deemed unbiased. देखो, अगर हमें जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, हम मान के चल रहे कि स्टैटिक मिरर की ये एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर से, तो स्टैटिक्स जो है वो अनबायस्ड रह के अपना डिसीजन देगा। जो भी चीज़ें हैं वो जो है वही बताएगा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वही आपको शो करेगा, उसमें कोई भी बायस्ड चीज़ें नहीं होंगी, सारी चीज़ें अनबायस्ड होंगी। जो दिख रहा है वही दिखाया जाएगा, वही बताया जाएगा बिना बायस्ड हुए। देन द फाइनाइट सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ इट्स टाइप्स। देखो, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सैम्पल्स का, इनको भी समझते हैं हम। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इट इज़ द प्रोबेबिलिस्टिक सेपरेट ऑफ ऑल द मीन्स
and of samples and of fixed size that occur user choose randomly from a particular population. When they plot individual mean on the graph, it indicates normal distribution. However, center of the graph is the mean of the finite sample distribution which is also mean of the population. देखो मीन का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ सैम्पल ऑफ फिक्स्ड साइज, जिसका एक फिक्स साइज होता है जो यूज़र चूज़ करता है आपकी जो पॉपुलेशन आपने दिखाई गई है, कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसके अंदर से रैंडमली कोई यूज़र जो है आपका वो चूज़ कर रहा है पॉपुलेशन को, वो आपका मीन होता है। अगर आप कोई भी प्लॉट करते हैं इंडिविजुअल मीन ग्राफ के अंदर तो उसको हम वो इंडिकेट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन अगर सेंटर ऑफ द ग्राफ है मीन, तो फाइनाइट सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से जो हमारा फाइनाइट सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर से सेंटर है हमारा मीन, तो उस वो भी इंडिकेट करेगा पॉपुलेशन को। Sampling distribution of proportion. These type of finite sample distribution identify proportion of the sample. The user selects samples and collect the sample proportion. They can plot the resulting figures on the graph. The mean of the sample proportion regarded from each sample groups and significance the mean proportion of the population as whole. For example, a vlogger collects data from a sample groups to find out the proportion of its interested in watching its upcoming videos. लिंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो यूज़र है वो सिलेक्ट करता है सैंपल, देन उसके अंदर से कलेक्ट करता है एक सैंपल प्रोपोर्शन कि मुझे कौन सा उठाना है। मतलब उसने बहुत से सैंपल उठा लिए, बहुत सी चीज़ें उठा ली, उसके बाद वो अपना सैंपल प्रोपोर्शन उठाता है। इसके अंदर बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया गया है कि एक व्लॉगर है, उसको देखना है कि उसकी अपकमिंग वीडियो के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो वो बहुत से सैंपल ऑफ ग्रुप्स को उठाएगा, उसके अंदर से अपने प्रोपोर्शन को निकालेगा कि कौन इंटरेस्टेड है उसके अंदर, कि मेरी जो अपकमिंग वीडियो आ रही है, जैसे मैं हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं ये चीज़ देखूँगी कि मेरे जो आने वाली सीरीज़ है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है ना। बहुत से बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के देखते हैं, तो जो हमारे इस सब्जेक्ट को देखने के लिए इंटरेस्टेड है वो पोर्शन हम उठाएंगे। तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन के अंदर आता है कि बहुत से सैंपल्स के अंदर से आप लेते हो, उसके अंदर से एक सैंपल को आप उठा लेते हो कि ये मेरा प्रोपोर्शन है, इसके बारे में मुझे जानना है कि ये पॉपुलेशन कितनी है जो मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड है, इस सीरीज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन. पीपल यूज दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द चूजन पॉपुलेशन और व्हेन द सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल. दिस systematicals from the distributions fulfill the condition of standard normal variate as the sample size increase. When the t distribution tends to become very close to normal distribution, user used to find out मीन ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्टैटिकल डिफरेंसेस एक्सेट्रा. टी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा अगर हमारे पास सैंपल साइज छोटा है, तो हम उसके लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है जो आपको मतलब कंडीशन है जब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं बहुत ज़्यादा, यूज़र यूज़ करता है इसको फाइंड आउट करने के लिए मीन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैटिकल डिफरेंसेस. हम इसको चूज़ नहीं करते हैं जब हमारे पास सैंपल साइज छोटा है पॉपुलेशन के अंदर, मतलब थोड़ी ही पॉपुलेशन के बारे में हमें जानना है, सैंपल साइज़ हमारा बहुत कम है, तो उसके लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ नहीं करते हैं. ये बड़े सैंपल साइज़ के लिए, बड़े पॉपुलेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टैटिकल डिफरेंसेस के लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. इट फॉर टुडे. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने आज कंप्लीट किया है, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं, हर एक सब्जेक्ट के डालती हूँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं वो भी. वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो भी मैंने डाले हैं. और अगर आपको इंस्टाग्राम की रील्स देखनी है इंटरेस्टिंग तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. लाइक, चैनल, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.